हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी लेके आया हूं जिसका नोटिफिकेशन आ गया है और ये वैकेंसी है रक्षा मंत्रालय की वैकेंसी जो कि ग्रुप सी की वैकेंसी है। इस वैकेंसी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि इस टाइप की वैकेंसी निकल के आती है और इसमें कंपटीशन सबसे ज्यादा कम रहता है। तो इसी वैकेंसी के बारे में हम बात करने वाले हैं कि ये वैकेंसी कितने नंबर ऑफ पोस्ट के लिए आ रही है, एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है और इससे रिलेटेड एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। इन सारी बातों को हम डिटेल में समझेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वैकेंसी के बारे में और जानते हैं सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन के लिए और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए। सबसे पहले मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूं और उसके बाद सारी बातें एकदम डिटेल में बताने वाला हूं। तो मैं बात करूं तो ये है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ आर्म्ड मेडिकल सर्विस, जिसको बोलते हैं DGAFMS की ये वैकेंसी है जो कि ग्रुप सी की वैकेंसी है। ये जो है ना, ये ग्रुप सी की सिविल पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली हुई है जिसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं ये भी बता रहा हूं। पहले ये देख लीजिए कि कितने नंबर ऑफ पोस्ट के लिए वैकेंसी है। ग्रुप सी की है, नंबर ऑफ पोस्ट जो है अकाउंटेंट की है, स्टेनोग्राफर की है, लोअर डिवीजन क्लर्क की है, स्टोर कीपर, फोटोग्राफर, फायरमैन, कुक, लैब अटेंडेंट, MTS, ट्रेडमैन, मैट, वाशरमैन, ये सारे नंबर ऑफ पोस्टों के लिए वैकेंसी जारी की गई है। तो इस वैकेंसी के बारे में अभी हम एज लिमिट के बारे में बात करेंगे, क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन कहां से फिल करें। अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन कहां से फिल करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से डायरेक्ट अब जाके इसकी वेबसाइट ओपन कर लेंगे। एप्लीकेशन जो डेट है वो 7 जनवरी 2025 से लेके 6 फरवरी 2025 के बीच में इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाले हैं। अगर मैं अप्लाई करूं, क्या है उसका वेबसाइट, ये लिखा है, इसको आप लिख के टाइप भी कर सकते हैं गूगल क्रोम पे जहां से आपको अप्लाई करना है, या इसका डिस्क्रिप्शन में अब लिंक भी दे दूंगा। ऑनलाइन जो फीस है वो 0 रुपए है, कोई भी फॉर्म की फीस नहीं लगेगी इसमें, मेल फीमेल कैंडिडेट दोनों के लिए। वैसे ये मेल कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट दोनों के लिए है। एज लिमिट बात करूं तो 18 से 27 साल, डिपेंड करता है कि पोस्ट वाइज कुछ ऐसे पोस्ट हैं जो 18 से 25 साल है, कुछ ऐसे हैं जो 18 से 27 साल रखे गए हैं। एज में जो छूट है ओबीसी के लिए 3 साल, एसटी और एससी के लिए 5 साल छूट रखी गई है और जो भी डिसेबिलिटी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 10 साल की छूट इसमें रखी गई है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो वैकेंसी है इसमें और सिलेक्शन प्रोसीजर, आगे बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। अब बताता हूँ पोस्ट क्या है। अकाउंटेंट की एक इसमें वैकेंसी निकली है, स्टेनोग्राफर की एक निकली हुई है, लोअर डिवीजन क्लर्क की 11 पोस्ट है, स्टोर कीपर की 24 है, फोटोग्राफर की एक रखी गई है, फायरमैन की यहाँ पे 5 वैकेंसी है, कुक की 4 रखी गई है, लैब अटेंडेंट की यहाँ पे रखी गई है एक, MTS की 29 है, 31 ट्रेड्समैन मेट की रखी गई है, वाशरमैन की 2 और 2 कारपेंटर की रखी गई है, टीन स्मिथ की 1 रखी गई है। टोटल यहाँ पे जो वैकेंसी है वो 113 है। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो है वो है पोस्ट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज लिमिट। सबसे पहले अकाउंटेंट की जो पोस्ट थी उसमें जो डिग्री होनी चाहिए वो आपके पास कॉमर्स की या 12th लेवल, अगर आप 12th में पास है तो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। इसमें जो एज लिमिट है वो 18 से 30 साल। इकलौती यहाँ ये जो वैकेंसी है, इकलौता ये पोस्ट है जिसमें 18 से 30 साल एज लिमिट मांगी गई है। अगर मैं बात करूं स्टेनोग्राफर की तो स्टेनोग्राफर में 12th पास है तो 18 से 27 साल आपकी एज लिमिट है और 12th पास है तो स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए एलिजिबल है। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 12th पास है और आपके पास आपको टाइपिंग आती है तो 18 से 27 साल अगर आपकी एज लिमिट है और 12th पास है तो लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए एलिजिबल है। स्टोर कीपर के लिए भी 12th पास होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टोर कीपर में। एज लिमिट 18 से 27 साल। फोटोग्राफर के लिए 12th पास है, बस केवल और केवल 12th पास है और आपकी एज 18 से 27 साल है तो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। फायरमैन के लिए केवल और केवल 10th पास होना चाहिए, एज लिमिट 18 से 27 साल। 18 से 25 साल आपकी फायरमैन के लिए। कुक के लिए भी 10 पास होना चाहिए, 18 से 25 इसकी एज लिमिट है। लैब अटेंडेंट के लिए भी 10 पास होना चाहिए, साइंस होना चाहिए आपका सब्जेक्ट 10 में, 18 से 27 साल इसकी एज लिमिट है। MTS के लिए केवल और केवल आप 10 पास होने चाहिए और यहाँ पे एज लिमिट 18 से 25 साल। ट्रेड्समैन मेट के लिए आप 10th पास होने चाहिए, 18 से 25 साल इसकी भी एज लिमिट है। वाशरमैन की भी 10th पास होने चाहिए, 18 से 25 इसकी भी एज लिमिट रखी गई है। कॉपर की, टीम स्मिथ की और कारपेंटर की ये सारे मर्टिकुलेशन पे है, 10 पास पे ये वैकेंसी है और इनकी भी एज लिमिट 18 से आपकी 25 साल रहनी चाहिए। कुल मिला जुला के 18 से 27 और 18 से 25 साल पे ये वैकेंसी, जो भी कैंडिडेट इस एज के बीच रहते हैं वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। केवल और केवल 10th और 12th लेवल पे ये वैकेंसी रखी गई है। अकाउंटेंट की आपकी डिग्री मांगी गई है कॉमर्स में या 12th लेवल पे अगर है तो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है।
आगे बात करूं इसकी पे लेवल की, तो अकाउंटेंट की सबसे ज्यादा पे लेवल है 29,200 से लेके 92,000 के बीच में, जबकि स्टेनोग्राफर की, लोअर डिवीजन क्लर्क की ये 25,000 से लेके 81,000 के बीच में है। और ये जितनी वैकेंसियां हैं जो 12th लेवल की हैं उनमें 19,000 से पे लेवल स्टार्ट होता है और ये 63,200 के करीब जाने वाला है। ये सारी वैकेंसियों के ये पे लेवल दिया है। वैसे ही वाशरमैन का दिया है, वाशरमैन का 18,000 से पे लेवल स्टार्ट होगा और 56,900 पे जाएगा। आगे बात करें इस वैकेंसी के बारे में, तो ये है इसके रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम तो इसमें 3 फेज में आपके होंगे सिलेक्शन प्रोसीजर। पहले आपका रिटन एग्जाम, दूसरा स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट और तीसरा इंटरव्यू होने वाला है। मेरिट लिस्ट जो जारी होगी वो आपके केवल और केवल रिटन एग्जाम पे जारी होगी। तो रिटन एग्जाम में क्या क्या आने वाला है, तो जनरल इंटेलिजेंसी से 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, इंग्लिश से 25 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन। 4 सेक्शन में आपका पेपर रहेगा। टोटल मिला के 2 घंटे मिलेंगे इस पेपर को करने के लिए। 120 मिनट मिलने वाले हैं, 120 मिनट आपको मिलने वाले इस पेपर को करने के लिए। 100 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का आपका रहने वाला है। टेस्ट जो होगा हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेज में कंडक्ट होगा। एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर रहेगा और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। देखिए ना फॉर्म की फीस है और ना ही निगेटिव मार्किंग रखी गई है, तो इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। कैंडिडेट मस्ट सिक्योर द मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क, बस आप जो क्वालिफिकेशन इसमें मांगा गया है वो क्राइटेरिया आप फिल करें। तो कुल मिला के 18 से 27 साल इसमें एज लिमिट है और 10th और 12th पास कैंडिडेट के लिए वैकेंसी रखी गई है। आगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इसका स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट। तो जो भी कैंडिडेट रिटन टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे उसके बाद उनका स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट होने वाला है। स्किल टेस्ट में जो इंपॉर्टेंट है, जो स्पेसिफिक पोस्ट के लिए, वो है स्टेनोग्राफर की पोस्ट, जिसमें 80 वर्ड पर मिनट आपके होने चाहिए, शॉर्ट हैंड होने चाहिए और टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में आपकी टाइपिंग होनी चाहिए। किसके लिए? स्टेनोग्राफर के लिए। और लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए केवल और केवल आपके पास टाइपिंग होनी चाहिए। आगे बात करें तो अगला है ट्रेड टेस्ट। जिस ट्रेड के लिए, मान के चलिए कारपेंटर के लिए, कुक के लिए, इलेक्ट्रीशियन के लिए, ये सारे पोस्ट के लिए अप्लाई किए तो उससे रिलेटेड आपका ट्रेड टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। फिर आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे मैं आगे बताता हूँ। तो डॉक्यूमेंट जो इंपॉर्टेंट है वो है सबसे पहला आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अगर आप 10th लेवल की वैकेंसी को अप्लाई करें तो 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए और 12th लेवल की वैकेंसी को अप्लाई कर रहे हैं तो 12th लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट, क्यों कास्ट सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है कि किस कास्ट से आप बिलोंग करते हैं उसके हिसाब से आपको एज में छूट दी जाएगी। डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए कि किस जगह से आप बिलोंग करते हैं। आइडेंटिटी प्रूफ, आपके पास आधार कार्ड, वोटर कार्ड या पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। एम्प्लॉय एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, अगर आप कहीं के एम्प्लॉय हैं तो आपका वहां पे नोटिफिकेशन वो भी लगेगा। रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, और आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए तभी इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल। मेन यहाँ पे क्या है, 10th और 12th का मार्कशीट होना चाहिए आपके पास। दूसरा है आपके पास आईडी प्रूफ होनी चाहिए आपकी, और तीसरा आपके पास डोमिसाइल या ऐसे बोलो तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर इतनी चीजें हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। 18 से 27 साल एज लिमिट है। क्वालिफिकेशन 10 से 12 तक रखी गई है। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है इस वैकेंसी को फिल करने के लिए जाके इस वैकेंसी को फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट इस फॉर्म को फिल करने की 6 फरवरी लास्ट डेट इस फॉर्म को फिल करने की। जाके इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं और ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।